तो माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उनके भाई अफजाल अंसारी ने एक बड़ा बयान दिया है। गाजीपुर में अपने आवास पर उन्होंने कहा कि ये सही है कि मुख्तार अब दुनिया में नहीं रहे। जो लोग समझ रहे हैं कि मुख्तार अंसारी की कहानी का द एंड हो गया हो, वो भ्रम में है। कहानी तो अब शुरू हुई है। डीएम से बहस के मामले पर अफजाल ने कहा कि मुख्तार की शव यात्रा में इंसानों के समुद्र में सैलाब आ गया था, जिसे देखकर अधिकारी पागल हो गए थे। अफसरों में हमें लीगल एक्शन की धमकी भी दी थी। आज हम भारत में किसी शव यात्रा दाह संस्कार में लोगों को प्रतिबंधित नहीं किया गया है। तो ग्रेटर नोएडा वेस्ट की गौर सिटी 2 की वीवीआईपी सोसाइटी में एक मेड ने बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान ले ली है। घटना के बाद पूरी सोसाइटी में हड़कंप मच गया। सैकड़ों लोग अपने फ्लैटों से निकलकर नीचे पहुंच गए। घटना के बाद महिला का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो खून से लथपथ दिखाई दे रही थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई है। तो उत्तर प्रदेश के एटा जिले में दिल्ली जा रही फर्रुखाबाद डिपो की रोडवेज बस खाई में पलट गई। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तत्काल ही बचाव कार्य भी शुरू करा दिया। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भेजा गया। जैथरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोर्चा और अंग्रैया गांव के बीच ये हादसा हुआ था। टायर फटने से बस अनियंत्रित होकर सड़क के दूसरी ओर खाई में जाकर पलट गई, जिससे आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। वहीं बस की महिला परिचालक की मौके पर ही मौत हो गई है। दुर्घटना में घायल यात्रियों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जैथरा और अलीगंज भेजा गया। गंभीर रूप से घायल कुछ यात्रियों को मेडिकल कॉलेज भेजा गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने मृतक महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो यूपी के फर्रुखाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में एक झोपड़ी में आग लग गई, जिसके बाद लोगों में हड़कंप मच गया। आग में हजारों रुपए की नकदी, राशन सामान सहित 2 जानवर भी जिंदा जलकर राख हो गए। अब घर के मालिक के पास नहीं सिर छुपाने की कोई जगह बची है। ये परिवार कई सालों से झोपड़ी में ही जीवन यापन करता था। अचानक लगी आग से पीड़ित परिवार ने भागकर अपनी जान बचाई। पीड़ित परिवार ने आसपास के लोगों को जगाया और आग पर पानी डाल सभी लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास भी किया। पता नहीं लल्ला मैं बुखार हुआ वो तुम परे थे। अच्छा। हाँ जो लड़का गिंगी बंदी तब हम उठे बने छोटे लड़के चेहरों। अच्छा, इसमें आपके लड़के रहते थे? हाँ। क्या नाम है लड़के का? माता दी। माता दी अपने बच्चों के साथ रहते थे क्या? बच्चा साथ एक बिटिया है। पक्का घर नहीं है? हाँ। झोपड़ी में कितने दिनों से रह रहे हैं? जिंदगी भाई जाती 20-25 वर्ष। कॉलोनी वालोनी नहीं मिली, आवास नहीं मिला? कुछ नहीं मिलोगे। अच्छा, तो क्या क्या सामान जल गया है? इनको सब जो कुछ होता सब को। क्या क्या जला फिर भी आप बताएं। गेहूँ और 15,000। आग पता नहीं कैसे लग गई। अच्छा, क्या क्या सामान जला है? जामल सामान सरसों जल गई, सरसों और गेहूँ जल गए, और जो कुछ हतो तो सब सामान जल गो। अच्छा, बकरा जल गो। कई बकरा जले हैं? 2। कितने बकरा जले हैं? 2। और क्या क्या जला है? और का पैसा बताओ तो 15,000 रुपया। 15,000 रुपये जल गए। हाँ। तो एटा में दबंग भूमाफियों का कहर देखने को मिला। दरअसल यहां पर दबंग भूमाफियों ने बिना किसी आदेश के दलित की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया था। रिटायर्ड कानूनगो गंगाराम और नायब तहसीलदार की मिलीभगत से भूमाफिया करोड़ों की जमीन पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। विरोध करने पर दबंगों ने पीड़ित को जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित दलित ने लगाई एटा डीएम और एसएसपी से न्याय की गुहार, जिसके बाद एटा डीएम प्रेम रंजन सिंह ने तहसीलदार सदर को जांच के आदेश और पीड़ित की जमीन पर कब्जा न होने का आदेश भी दिया। पीड़ित ने कहा है कि ये दबंग भूमाफिया पहले भी अवैध तरीके से एटा के वर्मा नगर और संजय नगर में अवैध अतिक्रमण करा करते थे। उन्होंने कहा कि मेरी जमीन आगरा रोड के नगला रोड पर है, जो मेरी पैतृक जमीन है। वजह यह है सर कि सदर कानूनगो राजेंद्र साहब और रिटायर्ड कानूनगो गंगाराम सर ये मेरी ज़मीन पे जाते हैं और भूमाफिया और प्रॉपर्टी डीलर अब मिलकर अवनीश भूरा और विशेष यादव वगैरह कई आदमी ये मेरी ज़मीन पे ले जाके जेसीबी से मेरी जगह को भरी हुई डीपीसी को तोड़वा देते हैं सर। कौन है ये दबंग है सर, यादव लोग दबंग हैं ये, और हम एससी के आदमी हैं सर। हमारी आवाज़ को दबाया जाता है और हमें परेशान करा जाता है बार बार बेचने के लिए। हम इन्हें मना करते हैं तो हमें जान से मारने की धमकी देते हैं सर। तो कानपुर की राखी मंडी में आज सुबह भीषण आग लग गई। हादसे में 100 से अधिक झोपड़ी, कबाड़ के गोदाम और दुकानें जलकर राख हो गई। आग लगने की वजह से करीब 50 फीट ऊंचे लपटें भी उठी थी। 3 किलोमीटर दूर से ही धुएं का गुब्बार दिख रहा था। सूचना पर 7 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची थी। चारों तरफ से घेराबंदी कर आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा था।
कानपुर में रायपुरवा थाना क्षेत्र के अफीम कोठी राखी मंडी का ये पूरा मामला है, जहां घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग के 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पा लिया गया। आज प्रातः 8:58 पर मिनी कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि फायर स्टेशन लाटूस रोड के क्षेत्रांतर्गत अफीम कोठी क्षेत्र में एक कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगी हुई है और कॉलर के द्वारा ये भी बताया गया कि ये कबाड़ का जो गोडाउन है वहां पर गोडाउन के रूप में बहुत सारी कबाड़ की दुकानें हैं और काफी वृहद क्षेत्र है। तो क्योंकि वो एरिया की संवेदनशीलता को देखते हुए तत्काल प्रभाव से ही लाटूस रोड, कर्नलगंज, मीरपुर, किदवई नगर, फजलगंज तो लगभग 10 से 12 गाड़ियों को मौके के लिए तत्काल प्रभाव से रवाना किया गया।